का टेलीफोन आया कि वहाँ लोग आक्रोशित हैं और बागमती नई धारा बनाई जा रही है। माने जो पुरानी धारा जो गांव को इलाके को छोड़ के बागमती चली गई थी, फिर उसको मोड़ के गांव लाने की बात हो रही है। 1960 ये के बाद अब ये इतने दिनों में, इतने दशकों में जो लोग वहाँ पर खेती बाड़ी, बाग बगीचा, आवास, पक्का मकान, ये सब हुआ, उसके बाद अब उसको लौटा करके बागमती को लाना, मैं समझता हूँ ये कहीं से भी व्यावहारिक नहीं है। सर, सरकार के द्वारा वहाँ स्पष्ट निर्देशित है कि जो उड़ाई करनी है, जिस अपना उसका सरकारी जमीन है वहाँ से होना है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपको बता दूं कि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र, जनतंत्र जनमत से चलता है, जन भावनाओं के अनुरूप चलता है। लोकतंत्र में लोक केंद्र में होते हैं, तंत्र बाद में होते हैं। लोकतंत्र का मतलब ही है लोक कल्याणकारी स्टेट, राज्य। वो लोग को सामने रख करके संविधान बनता है, लोग को सामने रख करके नियम और कानून बनते हैं, और लोग और जनभावना को देखते हुए इसमें तब्दीली आती है। कानून में ही नहीं, नियमों में ही नहीं, बल्कि संविधान तक में चेंज किया जाता है। तो अगर पुरानी धारा डेड हो गई, उसको आज दशकों से, अब 1960 तो इधर बच गया 40 और 23, 63 साल से लोग जोत आबाद, कलम, बाग बगीचा, खेती बाड़ी सब कर रहा है। कहाँ का ये व्यावहारिकता है कि आप बिना नोटिस के हजारों एकड़ जमीन को, जिस पर गेहूं लगा हुआ है, ये मसूरी लगा हुआ है, आलू लोग उपजा रहे थे, आपको कलाई हम देख के आए, ये तमाम, और हजारों पेड़, एक तरफ जल जीवन हरियाली की बात हो रही है, हजारों पेड़ उजाड़े गए, काटे गए। और आज जो आप जिस तरह से मेड़ बना के आप नदी को आप नाली बना रहे हैं, और नाली को जिस तरह से संकीर्णता से ले जा रहे हैं, एक बार बागमती के मूड को हम लोग जानते हैं, हम लोग भी बागमती में प्रतिनिधित्व किया, कोसी से आए, तो उसके मूड को, ये बेगमती नदी है, एक बार भी एक बरसात ये झेल नहीं पाएगा, टूट जाएगी। और फिर जो नदी जहाँ चली गई थी उसको आप गाँव में घसीट के ले आ रहे हैं। ये कहीं से व्यावहारिकता नहीं है, ये फंड को खपाने की मात्र योजना है। इससे कुछ लोगों के स्वार्थ सिद्ध होंगे, हजारों लोगों की बलि चढ़ा। आप क्षेत्र में गए हैं, क्या हुआ है? हमने तो कहा कि काम करो, किए क्या वहाँ बात मान गए? काम को रोका गया अभी, और हमने डीएम साहब को कहा कि आप जिले के मालिक हैं, आप आइए। भू अर्जन अधिकारी को हमने कहा, और हमने कहा कि क्या प्रस्ताव है, प्रस्ताव लाइए। क्या ये तो जो योजना पास हुई वो किसके आदेश से हो रहा है? विभाग आंख मूंद करके कुछ भी कर देगा। तो ये जब हम लोग ढूंढने लगे, तो और हमने कहा कि बिहार सरकार की जमीन है। आपको एक बात बताएं, बिहार सरकार की जमीन रजिस्ट्री होती है क्या? ये तो बंदोबस्त वाली जमीन है सर। नहीं, रजिस्ट्री वाली जमीन है। तो आपको हम बताएं, लाइए तो कागज लाइए, रजिस्ट्रियां हैं, रसीद कटे हैं, इंदिरा आवास आपने दिया है। कैसे आप जब हमसे रजिस्ट्री कर दिए तो सरकार की जमीन कैसे हुई? और दूसरी बात, जहां भी नदियां आती हैं और नदी अपने स्वरूप को, धारा को चेंज करती है, तो जब तक, एक सेकंड, ये सब बाद में आएंगे, ये दिखाएंगे आपको। तो जब नदी जहां होती है वो बिहार सरकार होती है, जहां पानी होता है। जब नदियां अपना स्वरूप चेंज कर देती है तो जो जमींदार है, जमीन उसकी होती है जी। ये आपको खतियानी जमीन किसानों की है,
1962 के पहले वो किसानों का था, 1962 के बाद आपने उसको रजिस्ट्री कर दिया। ये आपको देखिए, ये रसीद है सर। कोर्ट तो मान रही है ना कि ये आपको रजिस्ट्री है। हमने ऑर्डर दे दिया है, फिर अब उसको कैसे उसके खिलाफ जाएगा? क्या कोर्ट ने तो ऑर्डर दिया है कि हाँ इस पर नाला बना है। कहाँ से नाला कोर्ट का बनाया करे, आदेश है सर। कहाँ पर है? मैं तो मांगा जी। ये प्रस्ताव कब पास हुए? विभाग का है। ये कौन गया कोर्ट? कोर्ट अभी कौन गया है? आप बताएं कि अभी तो अचानक किसानों को मालूम हो, किसान न जाएंगे कोर्ट? किसान तो अभी विवाद में नहीं, आज से शुरू हुआ उसका धरना। कोर्ट कहाँ गया है? कोई न कोई कोर्ट गया है, न कोई ठोस प्रस्ताव है। अब एक योजना है कि भाई बागमती को उराही कीजिए, फलना नदी को फलना नदी से जोड़िए। अब ये कोई अभी तो फिलहाल बंद करवा दिया गया है ना सर। आप अभी तो हम लोग पहल किए हैं कि जन भावनाओं को, हमने कहा लोगों को कि हम मुख्यमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है कि हम आपको रोक दें। जन भावनाओं का कद्र होना चाहिए, ये आग्रह हमने किया है। हमने कहा कि स्थापित लोगों को विस्थापित करना कहीं से न्यायोचित नहीं है, कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। ये